जोहार झारखंड। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा 2022 के तैयारी को लेकर के। तो दोस्तों हम बताते चले यहां पर हिंदी व्याकरण से संज्ञा से संबंधित अब तक जितने प्रश्न आए हुए हैं, चाहे वो किसी भी राज्यों का हो, उन सारे प्रश्नों का समावेश हमने इस वीडियो में किया है। तो आप यदि झारखंड पारा शिक्षक सीमित आकलन परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप हिंदी के इन सारे प्रश्नों को एक बार अवश्य देखिएगा, क्योंकि इससे बाहर संज्ञा से कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। तो देखिए किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं। नेपाल किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। नेपाल जो है देश का नाम, यदि सिर्फ देश दिया हो रहता, कंट्री दिया हो रहता, तो ये आपको हो जाता आपका जातिवाचक। लेकिन नेपाल एक देश का नाम है, इसलिए नाम वाली जितनी चीज़ें हैं वो सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगी, और इसका राइट आंसर जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा ही होगा। चलिए देखते हैं ताजमहल किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए ताजमहल यहाँ पर पर्सनली नाम है और ये किसी समूह का बोध नहीं करा रहा है महल का, इसलिए ताजमहल जो है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए कुत्ता से पूरे कुत्ते जाति का बोध हो रहा है। कुत्ता का नाम यदि रहता टॉमी, चौमी, नौमी, कौमी, तो ये यहाँ पर होता व्यक्तिवाचक, लेकिन कुत्ता कहा जा रहा है तो यह जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। शहर किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए शहर से पूरे शहर जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यदि हम शहर कहें तो ये आपका चला जाएगा जातिवाचक संज्ञा में, लेकिन शहर का नाम बोल दें, दिल्ली, पटना, कानपुर, लखनऊ, शहर का नाम बोल दें तो ये चल जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ठीक है। तो शहर से पूरे शहर का बोध हो रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। ईमानदारी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए वैसी चीज़ें, वैसी वस्तुएं, वैसे चीज़ें जिससे गुण प्रदर्शित होता है, जिससे गुण, ठीक है, जिससे गुण प्रदर्शित होता है, प्रॉपर्टी प्रदर्शित होता है, तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं। तो ईमानदारी भी क्या है? ईमानदारी एक जो है यहाँ पर व्यक्ति का गुण है, इसलिए इसको हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डालेंगे। जितनी भी गुण वाली चीज़ें होती है वो सभी भाववाचक के अंतर्गत जाते हैं, भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। परिवार किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए परिवार जो होता है जिसमें 2 या 3 से सदस्य मिले हुए रहते हैं तभी जाकर के परिवार बनता है। परिवार एक से नहीं बनता है। परिवार में यहाँ पर 3 या 4 से ज़्यादा सदस्य लगभग होते हैं, इसलिए परिवार में समूह होते हैं और समूह को हम लोग यहाँ समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसलिए समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत यह जाएगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट। झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए झुंड का मतलब होता है, झुंड वही लगता है जहाँ 3, 4 या 10 व्यक्तियों का समूह होता है, तो जिसमें समूह का बोध होता है उसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसलिए यहाँ पर डी इसका राइट आंसर होगा कि झुंड जो है वो आपका क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। दूध किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए दूध यहाँ पर लिक्विड चीज़ है, तो लिक्विड मतलब द्रव्य हो गया, ये द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा और अब तक 50 बार से ज़्यादा बार पूछा गया यह प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। मिट्टी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो हम आपको बता दें मिट्टी जो आपका होगा यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। जितनी भी मटेरियल से जुड़ी चीज़ें, जो चीज़ें बनाई जाती है, इन्वेंट की जाती है, वो सभी चीज़ें जो है यहाँ पर द्रव्यवाचक चीज़ें होती है। और मिट्टी जो है आपका यहाँ पर लिक्विड टाइप करके हम लोग बनाते हैं, इसलिए ये जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, ना तो व्यक्तिवाचक न तो जातिवाचक, समूहवाचक के द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पीतल किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए मेटल, धातु वाली जितने भी चीज़ आ जाए दोस्तों, हम बता दें एग्जाम में याद रखिएगा, धातु से बनी जितने चीज़ या मेटल, धातु वाली चीज़ें जितने भी है वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में जाती है, इसलिए पीतल जो है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। सोना किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। देखिए मेटल, धातु वाली चीज़ें जितनी भी होगी वो सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगी। तो सोना भी यहाँ पर मेटल है, धातु वाली चीज़ है, इसलिए मेटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी सी इसका आंसर राइट होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट।
गुच्छा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए, गुच्छा का मतलब ही होता है जिसमें 10-20 जो है फल के दाने लगे रहे किसी भी चीज़ का, चाहे वो अंगूर का गुच्छा हो, वो चाबी का गुच्छा। तो गुच्छा का मतलब होता है जिसमें संख्या जो है 2 से 4 से ज़्यादा होता है, तो उसको लोग गुच्छा बोलते हैं। तो जो चीज़ें समूह में रहती है उसको समूहवाचक कहते हैं, इसलिए ये समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। जवानी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए, जवानी जो है यहाँ पर अवस्था को बता रहा है, ठीक है। तो ऐसा नाउन जिसमें किसी की अवस्था को बताया जाता है तो उसको हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, क्योंकि उसको हम सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, किसी को दिखा नहीं सकते। तो ऐसी चीज़ें जिसको अनुभव की जाती है और अवस्था बताया जाता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर होता है, इसलिए जवानी जो है आपका भाववाचक संज्ञा। और यह प्रश्न अब तक 1000 से ज़्यादा बार सभी एग्जाम में पूछ दिए गए हैं, तो इसलिए बहुत बार आया हुआ प्रश्न, आप सभी अवश्य देख लेंगे। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? देखिए, बचपन जो है यहाँ पर क्या बता रहा है? अवस्था को बता रहा है, और वैसा नाउन जिसमें अवस्था को इंडिकेट किया जाता है वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है, इसलिए बचपन जो है आपका भाववाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। गांव किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, देखिए, गांव से पूरे गांव समुदाय का बोध आ रहा है, पूरे गांव समुदाय का, तो पूरे समुदाय पूरी जाति का जिससे बोध होता है उसको हम लोग जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो ये गांव जो है जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब यहाँ पर यदि गाँव का नाम हम ले लेते हैं, जैसे आपको कोई भी गाँव का नाम, तो वो आपका चला जाता है व्यक्तिवाचक में, तो गाँव केवल रहेगा तो वो होगा आपका जातिवाचक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नदी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, देखिए, नदी से पूरे नदी जाति का बोध होता है, एक नदियाँ नहीं है, बहुत सी नदियाँ हैं, तो पूरे नदी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन यही बोल दिया जाता है गंगा नदी, जमुना नदी, तो ये सभी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत चले जाते हैं, तो सिर्फ नदी है इसलिए यह जो है आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक? देखिए, हिमालय जो है पर्वत का नाम है, ठीक है, पर्वतमाला का नाम है, तो पर्वतमाला का नाम है इसलिए नाम दिया हुआ है पर्वत का हिमालय। अगर सिर्फ पर्वत पूछा हुआ रहता तो जातिवाचक में होता, लेकिन हिमालय लिख दिया गया है, नाम लिख दिया है हिमालय पर्वत का, इसलिए यह यहाँ पर जाति व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दिल्ली किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, दिल्ली जो है यहाँ पर शहर का नाम है, शहर का नाम जो होता है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाता है। अगर केवल शहर का था तो ये जो है आपका जातिवाचक के अंतर्गत जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। रामचरितमानस जो है किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है, तो देखिए, रामचरितमानस जो है यह एक पुस्तक का नाम है। ठीक है, पुस्तक का नाम है, तो पुस्तक का नाम अगर दिया हुआ है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, इसी पुस्तक यदि दिया हुआ रहेगा तो वो आपका जातिवाचक में जाता है, इसलिए अब व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। शिक्षक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए, शिक्षक जो है यहाँ पर पूरे शिक्षक समुदाय, पूरे शिक्षक जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा होगा। यदि शिक्षक का नाम दिया हुआ रहता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाता, लेकिन शिक्षक से पूरे शिक्षक समुदाय का, शिक्षक जाति का बोध रहा है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। मनुष्य किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए, मनुष्य वैसी संज्ञा जिससे पूरी जाति का बोध होता होगा। ठीक है, तो मानव से, यहाँ मनुष्य कहने से पूरे मानव जाति का बोध होता है, इसलिए यह जो है जाति का बोध कर रहा है, इसलिए यह जो है आपका जातिवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। मिठास किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? देखिए, मिठास से यहाँ स्वाद का भाव व्यक्त होता है, और वैसा नाउन जिसमें स्वाद दिखाया जाता है, चाहे वो मीठा हो, खट्टा हो, तीता हो, स्वाद वाली चीज़ें जो आती है तो उसको खाने के बाद सिर्फ हम अपने दिल में ही जान पाते हैं, उसको हम किसी को व्यक्त नहीं कर पाते हैं कि कितना मीठा कम था, कितना मीठा ज़्यादा था, इसलिए इसको जो है हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं। यानी मिठास जो है आपको भाववाचक संज्ञा, तो स्वाद वाली जितनी चीज़ें हैं वो सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाते हैं, और ये मिठास जो है अब तक 5000 से ज़्यादा बार आया हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। सेना किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक?
तो सेना जो है आपका यहाँ पर हमेशा झुंड का नाम बोला जाता है। सेना का मतलब होता है आर्मी, और वो हमेशा झुंड में यानी 10, 20, 50, 100 के झुंड में रहते हैं, समूह में रहते हैं, इसलिए सेना जो है आपका वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। गिरोह किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। तो गिरोह देखिए हमेशा झुंड में रहता है, चाहे किसी भी चीज़ का गिरोह हो, गिरोह में 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का समूह शामिल होता है, इसलिए इसको हम लोग समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। इसका राइट आंसर जो है डी होगा। चलिए देखते हैं। चांदी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए अभी मेटल से, धातु वाली जितनी चीज़ें होगी उस सभी को द्रव्यवाचक संज्ञा में डालिएगा, इसलिए धातु से यहाँ बना हुआ चीज धातु है, चांदी एक धातु है, मेटल है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चावल किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर चावल जो है कौन सी संज्ञा के अंतर्गत जाता है, तो आपको हम बता दें। देखिए यहाँ पर एक नाम है मटेरियल नाउन, जिसको हम लोग कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत सिर्फ द्रव्य चीज़ें ही नहीं आती, द्रव्य चीज़ें में यहाँ पर सिर्फ लिक्विड नहीं कहिएगा, जैसे बहुत लोगों का कहना था द्रव्यवाचक संज्ञा में सिर्फ यहाँ पर हो जाएगा दूध, हो जाएगा पेट्रोल, हो जाएगा डीजल, केरोसिन तेल, पानी, ये सब नहीं। द्रव्य में और भी चीज़ें आती है, मेटल वाली चीज़ें भी आती है, और यहाँ पर अनाज का कोई दाना का भी कण जो होता है वो सब सभी मेटल चीज़ में आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो चावल भी यहाँ पर देखिए अनाज के दाना का एक कण है, तो इसलिए ये जो जाएगा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा में जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। घी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए घी जो है यहाँ पर लिक्विड वाली चीज़ है, द्रव्य वाली चीज़ है, इसलिए इसको हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे, और यह बहुत बार अब तक एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। तो देखिए धातु से बनी हुई जितनी चीज़ें होती है, जितने भी धातु वाली चीज़ें हैं वो सभी मेटल होते हैं, और मेटल होने के कारण इन्हें पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर द्रव्यवाचक संज्ञा होगा, जिसका आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। समूह किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूह। समूह का मतलब देखिए होता है झुंड, एक ग्रुप होता है, ग्रुप में हो गया तो वो यहाँ पर होता है समूहवाचक संज्ञा, जो समूह में है वो समूहवाचक संज्ञा होता है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। बुढ़ापा किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए बुढ़ापा यहाँ पर अवस्था को इंडिकेट कर रहा है, और जितनी भी चीज़ें अवस्था को दिखाती है, चाहे बुढ़ापा हो, जवानी हो, बचपन हो, यंग हो, नौजवान हो, ये सारी चीज़ें अवस्था को दिखाती है। अवस्था वाली चीज़ें को हम लोग सिर्फ व्यक्त कर सकते हैं, और उसको जो हम लोग भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत लाते हैं, जितनी भी अवस्था वाली चीज़ें होती है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए मित्रता जो है फ्रेंडशिप, किसी चीज़ का गुण है, इसलिए इसको जो है हम लोग यहाँ पर भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत दर्शाते हैं, क्योंकि मित्रता जो है वो अपने अनुभव करने की चीज़ है कि कितनी अच्छी आपकी मित्रता है और नहीं है, किसी को बयान नहीं कर सकता यार, तो ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा, यानी राइट आंसर इसका सी होगा। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। ब्रिज किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए ब्रिज एक जाति है, इस ब्रिज के अंतर्गत बहुत चीज़ें का ब्रिज आ सकता है, लेकिन यही कहता आम, नीम, कटहल, तो ये चीज़ें आपके व्यक्तिवाचक में जाती है। ब्रिज का रहा तो ब्रिज पूरे ब्रिज जाति समुदाय का बोध करा रहा है, इसलिए यह जो है जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। कुर्सी किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए कुर्सी कहने से सिर्फ यहाँ पर कुर्सी जो है पूरी कुर्सी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए कुर्सी जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन यही कुर्सी का नाम दे दिया जाता है, जैसे रिनॉल्ड्स चेयर, फेमस चेयर, उसी तरह से हम कह सकते हैं जेटर चेयर, उसी तरह से कह सकते हैं एलटी चेयर। तो चेयर का नाम यदि दे रहा है तो व्यक्तिवाचक में जाएगा, लेकिन चेयर केवल कह रहा है तो वो जातिवाचक में जाएगा, क्योंकि ये पूरे चेयर जाति का, पूरे कुर्सी जाति का बोध करा रहा है। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न। यमुना किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक। देखिए यमुना जो है नदी का नाम है, ठीक है, नदी का नाम है। सिर्फ नदी रहता तो ये जातिवाचक में जाता, लेकिन नदी का नाम आ गया यमुना, इसलिए यह जो है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, ठीक है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न।